इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल सर के अलावा एक अहम हिस्सा दुर्गेश राय सर भी रहे। उन्होंने भी इस प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इजहार किया और बच्चों की हौसला अफजाई की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, हमारे कॉलेज के माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मनहर साहब, उर्दू विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में गेस्ट टीचर माननीय सालिया जी, आप उर्दू विभाग के बच्चे, अभी सर हमारे आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने आपको भरोसा दिया है कि आप पठन पाठन में अपना मन लगाएं और पढ़ने और पढ़ाने में जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी आपको आवश्यकता होगी, तो महाविद्यालय प्रशासन प्रिंसिपल साहब हमारे पूरा करेंगे। आप लोग मन से पढ़ने में अपने को लगाइए और एक माहौल जो बना है उर्दू विभाग में, फिर अन्य विभागों में भी अब बच्चों का आना शुरू हुआ है पठन पाठन के लिए। पहले हम लोग सुनते थे, बाहर थे, हम लोग तो खुद नए इस कॉलेज में गेस्ट टीचर के रूप में आए हैं। एक माहौल बिगड़ता जा रहा था कि बच्चे कॉलेज से दूर होते जा रहे थे और फॉर्म भरना, परीक्षा देना और एडमिशन लेना एक रूटीन वर्क बन गया था। आज प्रिंसिपल साहब के आने के बाद जो माहौल बदला है और पठन पाठन की दिशा में जो प्रिंसिपल साहब का प्रयास हुआ है और सालिया जी जैसी गेस्ट टीचर इस कॉलेज में आए हैं और परमानेंट टीचर भी हमारे पहले से थे, सब लोगों के बीच पठन पाठन का माहौल बना है, जिसका श्रेय हमारे प्रिंसिपल साहब को जाता है। और उसी कड़ी में आज हम लोग आपके विभाग में आए हैं और पठन पाठन में जब भी कोई दिक्कत हो, जिस चीज़ की भी आवश्यकता हो पढ़ने के काम में, वो सब प्रिंसिपल साहब ने आपको भरोसा दिया है कि पूरा करेंगे और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें। और महाविद्यालय तो रोज अपने वर्ग के हिसाब से जरूर आवे, ताकि ये जो पढ़ने का सिलसिला चल पड़ा है अब रुके नहीं, आगे बढ़े। किन्हीं शुभकामनाओं के साथ इसके बाद फिलॉसफी डिपार्टमेंट के डॉक्टर राहुल मनहर ने अपने विचार व्यक्त किए और उर्दू विभाग के छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है और हम कहते हैं कि बातें हमें हिंदी में करनी चाहिए और गुफ्तगू उर्दू में, ठीक है। और बहुत ही अच्छा एक माहौल है कि आप लोगों के बीच इतनी सारी किताबें उर्दू की आई है। देयर इज नो लिमिट्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, फारसी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो। और लैंग्वेज जानना, भाषा जानना, जुबान जानना एक बहुत बड़ी कला भी है। आप देखिएगा बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे भाषा में रुचि रखते हैं और बोलना पसंद करते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं हिंदी से हूँ लेकिन मुझे उर्दू बहुत पसंद है। मैं उर्दू इनफैक्ट सीखना भी चाहता था और कुछ सीखा भी, लेकिन बीच में तारतम्यता छूट गई और ये शौक, ये सपना मेरा अधूरा रह गया। और मैं आशावान हूँ कि शायद ये सपना सालिहा मैडम मेरा पूरा कर सके यहाँ, क्योंकि जिंदगी में हमेशा तुम्हें एक अवसर मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी ऑलवेज कम इन योर लाइफ। अवसर हमेशा आपकी जिंदगी में आए। तो जो सपना मेरा टूट गया, तो आज मैं समस्तीपुर कॉलेज में आया हूँ वर्षों बाद, या किसी इत्तेफाक से आया हूँ, तो हो सके उस सपना पूरा करने का एक अंग बन सकता है ना। तो मैं आप लोग से जुड़ूंगा भी, बातें भी करूंगा, सीखूंगा। और आप सभी भी उर्दू पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, हिंदी पढ़िए, सभी भाषा को जानने की कोशिश करिए, है ना। ज्ञान, नॉलेज सबसे बड़ा साध्य है इस जीवन में। सबसे बड़ा साध्य, सबसे ऊंचा अगर कुछ है तो वो है नॉलेज, ज्ञान। और इन सबों के लिए आपके समक्ष पुस्तकें आ गई, इतने विद्वान, हाईली क्वालिफाइड टीचर आपके समक्ष हैं। अब आप लोग इनका फायदा नहीं उठाएंगे तो लापरवाही किसकी है? आप लोगों की। क्लासेस आइए, मैडम से सीखिए और इस सफल कार्यक्रम के लिए
मैं डॉक्टर सालेहा सिद्दीकी मैडम को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आशा भी करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहें और सभी विभागों में उर्दू का प्रचार हो, प्रसार हो, लोग सीखे। लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग अपने आम तौर में आम जीवन में भी जो बातें करते हैं ना, उसमें 60% उर्दू होते हैं, 40% ही या 30% ही हिंदी होते हैं, लेकिन व्यक्ति उसे समझ नहीं पाते हैं। तो इसे समझे, निखारे। अभी जैसे निखारना है, ये खुद एक उर्दू शब्द है ना। तो सभी व्यक्ति उर्दू से घिरे हैं, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। मैं कोशिश करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि हर विभाग के लोग उर्दू के इंपॉर्टेंस को समझे, महत्व को समझे और इनमें इन्वॉल्व हो। इनके शेरों, शायरी, किताबें, है ना, एक से एक ज्ञानवर्धक बातें जो हमें उर्दू में मिलते हैं, उन्हें हमें सीखना है। इन सब बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। आपने इतनी कीमती मशवरा के साथ इतनी कीमती बातें बताई। और इसके बाद BA साल 2 के तालिब इल्म मोहम्मद इरफान ने एक खूबसूरत नात सुनाई। आइए सुनते हैं मोहम्मद इरफान की ज़बानी खूबसूरत नात। जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है, जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है, मदीने की हवाई की रोज मुझको छू के क्या गुजरी, मदीने की हवाई की रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। इस प्रोग्राम में उर्दू ज़बान व अदब की अहमियत पर तलबा व तालबात ने मक़ालात पेश किए और अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रिंसिपल साहब ने एजाज़ से भी नवाजा और उन सारे तलबा व तालबात को सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की। चंद तस्वीरें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर प्रिंसिपल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनहर सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम और इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत शुक्रिया।